गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आपका दिन मंगलमय हो। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है और ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर समेत 9 रेलवे स्टेशन की बदलेगी तस्वीर। रेल यात्रियों की फिर बढ़ी परेशानी। बिलासपुर से जाने वाली 16 ट्रेनों को किया गया रद्द। मेंटेनेंस के चलते रद्द की गई ट्रेन। 10 अगस्त तक प्रभावित रहेगा परिचालन। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के राज्य स्तरीय प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। सीए स्टूडेंट्स के नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे शिरकत। बिलासपुर में फिर दिखी कांग्रेस में कलह। आपस में भिड़े दो नेता। कांग्रेस दफ्तर की जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ में मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई टेंशन। बिलासपुर में मलेरिया के 2 नए मरीजों की पहचान। कल एक युवक की हुई थी मौत। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप। और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट। 1-2 स्थानों में गिर सकती है बिजली। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राज्यों से सामने आ रही है। अभनपुर नगर पंचायत के कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आ रहा है। मवेशियों को नगर पंचायत कर्मचारी ले जा रहे थे। रोका छेका के तहत मवेशियों को कर्मचारी ले जा रहे थे और रोका छेका के तहत कलेक्टर ने आदेश भी दिए थे। नगर पंचायत के कर्मचारी पार्षद पहुंचे अभनपुर थाना। आपको बता दें कि अभनपुर के कटिया मोड़ के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजिम से। रोका छेका के तहत मवेशियों को कर्मचारी ले जा रहे थे और रोका छेका के तहत ही कलेक्टर ने आदेश भी दिए थे। फिलहाल आपको बता दें कि राजिम से ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां नगर पंचायत के कर्मचारी और पार्षद अभनपुर थाना पहुंचे हैं। तो राजिम से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अभनपुर नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। इस मामले पर जांच पड़ताल आगे की जा रही है। बता दें मवेशियों को नगर पंचायत ले जा रहे थे कर्मचारी, जिस दौरान ये हादसा हुआ और रोका छेका के तहत कलेक्टर ने आदेश दिए थे मवेशियों को ले जाने से, जिसके बाद वो ले जा रहे थे और उस दौरान ये घटना हुई। तो राजिम से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल नगर पंचायत के कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर और पहुंचे हुए हैं थाने पे और उनके साथ पार्षद भी इस दौरान मौजूद है। अपनी आप बीती बता रहे हैं, घटना बता रहे हैं, जिसके बाद इस मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। बिलासपुर का रुख करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जहां यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में आपस में भिड़े नेता। 2 कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हुआ। हितग्राही कार्ड विमोचन कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ। बता दें कांग्रेस की जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तस्वीर आप देख सकते हैं और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के सामने ही दोनों कांग्रेसी नेताओं की तू मैं होने लगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से। हितग्राही कार्ड विमोचन कार्यक्रम था जिस दौरान ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। कांग्रेस भवन की जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद लगातार बढ़ता गया। तो पर्यटन अध्यक्ष के मंडल भी उस दौरान मौजूद थे और उनके सामने ही दोनों ही कांग्रेसी नेता आपस में तू मैं करने लगे। हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आसपास के लोग भी बीच बचाव करने के लिए आए और समझाइश पूरी लगातार दी जा रही थी, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां कांग्रेस भवन पर कब्जा हटाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ दोनों ही कांग्रेसी नेताओं के बीच। और चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेसी नेताओं के बीच एक बार फिर एक मामला सामने आ रहा है जहां दोनों कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। यूथ कांग्रेस का ये कार्यक्रम था जिस दौरान ये विवाद हुआ।
और पखांजू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सर्व हिंदू संगठन चक्का जाम करेगा। हिंदू संगठन ने आज पखांजूर में बंद का आह्वान किया है। धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने का विरोध किया जा रहा है। खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी। कब्रिस्तान के लिए आवंटित भूमि रद्द करने की मांग यहाँ पर की जाएगी और शव को कब्र से निकालने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बंद का आह्वान भी किया गया है। तो दिन भर आज बंद का असर भी देखने को मिलेगा। हिंदू संगठन ने यह आह्वान किया है, धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने का विरोध किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, सबसे पहले जानना चाहेंगे, बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया हिंदू संगठन द्वारा, कितना असर इसका देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ पे पूरे भी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद है, स्कूल भी कॉलेज भी सब बंद है। अभी आज संडे है, इसके लिए बंद तो ऐसे ही रहेगा पूरे स्कूल कॉलेज, लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठान और आज एक मार्केट जो है पखांजूर का वो भी बंद है। लोग जो है सब्जी खरीदना, मछली खरीदना, अपना व्यापार रोज का जो है बाजार से खरीदते हैं वो बंद है। इसके लिए लोग भटक रहे, गाड़ी उड़ी सभी बंद है। जी, चक्का जाम है। हिंदू संगठन ने इसका पूरा ये किया है, बंद का आह्वान किया है। जी अमिताभ, जैसा कि हिंदू संगठन ने पहले से ये बता दिया कि चक्का जाम आज किया जाएगा तो लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हिंसा भी आगे बढ़ सकती है चक्का जाम में, क्योंकि विरोध किया जाएगा। यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है लोगों की सुरक्षित रखने के लिए उन्हें? देखिए, कल से जो है ये संगठन हड़ताल में बैठे हैं, जिसमें पूर्व विधायक जो है भोजराज नाग, विक्रम उसेंडी और ये भी हिंदू संगठन के साथ बैठे हुए हैं कल से धरना स्थल पे, और इसका समर्थन दे रहे हैं। इस क्षेत्र के सभी हिंदू लोग जो है, जो रहते हैं यहाँ के निवासी, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। जी चलिए अमिताभ, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। आपको बता दें कि सरकार ने हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की मांगे मानते हुए स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया और इसके कुछ ही देर बाद जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौट आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि अब जूनियर डॉक्टर्स को कितनी छात्रवृत्ति और स्टाइपेंड मिलेगा। आपको बता दें कि पीजी फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट को 67,500 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। पीजी सेकेंड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट को 71,650 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। थर्ड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट को अब 74,600 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा और इसी के साथ ही एमबीबीएस के इंटर्न्स को 15,900 रुपए स्टाइपेंड दिए जाएंगे। हालांकि जूनियर डॉक्टरों की 2 प्रमुख मांगे अभी भी लंबित हैं, जिसमें से एक एमबीबीएस के बाद 2 साल के बॉन्ड को कम करने की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया और बॉन्ड की अवधि के दौरान मिलने वाले वेतन पर कोई इजाफा नहीं किया गया है। यानी कि पीजी थर्ड ईयर के दौरान हर महीने 74,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के दौरान हर महीने वेतन के तौर पर 55,000 रुपए मिलेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर ट्वीट भी किया है और आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन ये हड़ताल थी जो कि मांगे पूरी होने के बाद खत्म हो गई। हालांकि कुछ अभी भी मांगे हैं जो लंबित हैं, फिलहाल इस पर विचार नहीं किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कितना स्टाइपेंड बढ़ाया गया, कितनी वेतन में वृद्धि की गई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से दी है। राजधानी रायपुर में बीजेपी पार्षद दल ने महापौर की प्रगति यात्रा के विरोध में पोलखोल यात्रा निकाली। आपको बता दें कि बदहाल सड़कों और बारिश में होने वाले जलभराव जैसे मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली गई। जयस्तंभ चौक से शुरू होकर शारदा चौक, सदर बाजार, आजाद चौक होते हुए अमापारा चौक पहुंची। इस दौरान बीजेपी पार्षद सड़क के गड्ढों को घेरकर नारेबाजी करते रहे, जहां नेता प्रतिपक्ष मीना चौबे ने आरोप लगाया कि पूरा शहर निगम की लापरवाही के चलते खोदापुर में तब्दील हो चुका है। भाजपा का प्रदर्शन सड़कों की हालत सुधरते तक जारी रहेगा, ये बात भी कही गई है। वहीं महापौर एजाज टेबर ने कहा कि प्रगति यात्रा और रायपुर के विकास से घबराकर भाजपा पार्षद पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। नगर निगम की और महापौर की पोल खोलने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल है वहाँ सड़क में उतरा है। भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो सड़क में जितने गड्ढे हैं और जितने जानलेवा ऐसे नाला बनाए हैं, बिना ढके हुए मैं आपको उदाहरण दिखा रही हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें आएगा तो गिरेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। महापौर किस बात की कर रहे हैं? पूरे शहर को जो खोदापुर बना दिया, गड्ढों में तब्दील कर दिया है, यही महापौर एजाज टेबर कांग्रेस की महापौर की उपलब्धि है। इस प्रगति यात्रा के विरोध में हम पोल खोल अभियान लाए हैं। इस प्रगति यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्षद भाई लोग हैं उन लोगों को घबराहट हो गई है, वो लोग घबरा गए हैं। ये खाली राजनीति करना
ये खाली अपने आप को नेताओं को सुपरविजन पे बताना, इस तरीके का ये ठीक नहीं है। इधर राजधानी रायपुर में शनिवार को स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने प्रदर्शन किया। नवा रायपुर स्थित धरना स्थल पर प्रदेश के कोने कोने से आए प्रशिक्षकों का जमावड़ा देखने को मिला। दरअसल व्यावसायिक प्रशिक्षकों के वेतन में पिछले 8 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं कंपनी के जरिए नियुक्त होने के चलते हमेशा इनके ऊपर नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता है। साल 2018 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी और उसी के वादे को याद दिलाते हुए इन्होंने नियमितीकरण की मांग की। जो इनकी मांग और आंदोलन का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नया रायपुर का तूता धरना स्थल है और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं दरअसल ये शिक्षक है, व्यावसायिक शिक्षक है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित जो होता है उसको पढ़ाने वाले ये टीचर हैं। करीब 1200 ऐसे शिक्षक हैं जो प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आज अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी भी मांग वही है जो कमोबेश आपने 1 महीने आंदोलन में देखा, जो संविदा कर्मचारी मांग कर रहे थे कि संविलियन कर दीजिए, नियमितीकरण कर दीजिए। कुछ ऐसी मांग है क्यों? जी बिल्कुल, हमारी ऐसी 2 सूत्री मांग है हमारी, जिसमें हम एक तो सरकार से अभी संविदा में मर्ज होना चाह रहे हैं। अभी हम आउटसोर्स में हैं। दूसरी हमारी मांग है कि हमारी अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी। हम चाह रहे हैं कि जो आत्मानंद की तर्ज पे हमको सैलरी मिल जाए। बस ये 2 सूत्री मांग है हमारी। आज करो, अभी करो, हमें विभाग में मर्ज करो, तो ये नई मांग क्यों आती है? जब आप नियुक्ति होती है तब तो आपको पता होता है कि आप किस तरह से किस सेवा शर्तों में आए हैं। सर बस इतना ही हमारा मांग है कि हमें जो उचित काम का उचित वेतन मिले, जैसे बाकी लोग भी कर रहे हैं सर, उतना ही काम और उससे ज्यादा काम। हम जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं उससे ज्यादा काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी उतना वेतन मिले। परिवार चलाना, सबकी जरूरत पड़ना पूरी करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर। 8 साल हो गए मुझे इसमें जॉब करते और सैलरी वही है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई, फिर घर, फिर बाहर रहना, रेंट, बहुत दिक्कत होता है। एक दिन के आंदोलन के बाद अब क्या है, आगे क्या होगा? देखिए, अभी हमारा जो 1 दिवसीय आंदोलन है ये सांकेतिक है और हम इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी बातों को पूरी गंभीरता से सुनेगी और अगर आगे भी हमारे लिए हमारे पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम रणनीति बनाएंगे। और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। भिलाई के नंदनी रोड स्थित शराब दुकान को हटाने के लिए स्थानीय महिलाओं ने 200 दिनों तक आंदोलन किया। वहीं इस आंदोलन के बीच स्थानीय दुकानदारों ने भी कई बार शराब दुकान हटाने कलेक्टर से शिकायत भी की थी और उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। प्रशासन ने यहां से देसी शराब दुकान को हटा लिया, लेकिन दुकान के हटते ही श्रेय लेने की होड़ भी अब शुरू हो गई है। जहां बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने आंदोलन में मोर्चा संभाला था और दुकान हटाने पर उन्होंने सुबह यहां आंदोलनकारी महिलाओं को फूलमाला पहनाकर बधाई दी और इस जीत को सेलिब्रेट किया। वहीं दोपहर तक वार्ड 39 की कांग्रेसी पार्षद नीता गेरा ने विधायक के साथ अपने चुनावी वादे को पूरा कर दिखाने का बड़ा पोस्टर दुकान के ऊपर टांग दिया है। इस बीच भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा का समर्थन कर रही है। ने इसका आंदोलन चालू किया, इन सारी बहनों ने साथ दिया। 200 दिन तक ये लोग अपना घर परिवार, अपने बच्चों को छोड़ करके उस आंदोलन में शामिल हुए और ये जीत है सरकार के विरुद्ध, सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध। मेन रोड के ऊपर अगर लोग शराब का सेवन करके रोड पे पड़े रहेंगे और यहाँ पे व्यापारी से वसूली तक का काम चालू हो गया था, जब वो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए वसूली का काम जो कर रहे थे, उसके लिए हमारे व्यापारी बड़ा ही पीड़ित थे। आज मैं जो ये काम हुआ है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं पीयूष मिश्रा जी से बोलती हूँ, अपनी वार्ड की राजनीति 38 में करिए, वार्ड 39 में आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ की पार्षद हूँ, मैं काफी हूँ अपने वार्ड के लिए। राजम का रुख करते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पांडुका में 2 दंतैल हाथियों का उत्पात जारी है। बाड़ियों में सब्जियों और फसलों को उन्होंने रौंदा है। वन विभाग ने 12 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आती रहती है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजिम से, जहां पर हाथियों ने बाड़ियों में लगी सब्जियों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने 12 गांवों में फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है। हाथियों के उत्पात से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जशपुर से, जहां पर भी हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने कई गांव में घुसकर घर को तोड़ा है। बनगांव, जमुना, गारीघाट गांव में घर को तोड़ा है हाथियों ने। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की अपील लगातार वन विभाग द्वारा की जा रही है। तपकरा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया और उन्हें जंगलों की तरफ जाने से रोका गया है।
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजिम की हमने आपको दिखाई थी, दूसरी तस्वीर अब आप देख सकते हैं जशपुर से। और ये बड़ी खबर भी है जहां ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की जा रही है। ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। एसईसीआर के 9 मुख्य रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। रेलवे ने इन स्टेशनों के पुनर्विकास का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अमृत भारत स्टेशन के तहत इन स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जहां रेल यात्रियों के लिए तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। और इसके लिए जिस तरह रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का ड्राइंग, डिजाइन और मास्टर प्लान तैयार किया गया, उसके तहत पुनर्विकास का पूरा फोकस बेहतर यात्री सुविधाओं पर होगा। इन स्टेशनों के फर्स्ट लुक का ड्राइंग डिजाइन तैयार किया गया। ये स्टेशन किसी एयरपोर्ट से भी वृहद होगा, जहां तमाम यात्री सुविधाएं मौजूद होंगी। और इसके लिए स्टेशन में तैयारियां भी की गई है और स्टेशन सिटी सेंटर के तौर पर ये स्टेशन अब नजर आएंगे। भव्य भवन, ग्रीनरी, लाइटिंग और सौंदर्यीकरण के साथ अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहेंगी। तो स्टेशन वर्ल्ड क्लास अब बनने वाला है। कई सारे बदलाव आएंगे, कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जिससे यात्रियों को और भी ज्यादा अब सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है। नए बड़े फुट ओवरब्रिज, वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम, ये सब की मांग लगातार यात्रियों के द्वारा की जाती थी और अब ये सब मिलने वाली है इन स्टेशनों पे। ये वही मॉडल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो तैयार किया गया है। और अब जितने स्टेशनों के नाम हमने लिए थे वहां पर इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध रहने वाली है। अतिरिक्त FOB सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार भी किया गया है और वेटिंग हॉल और टॉयलेट्स का विस्तार भी यहाँ पर किया गया। यात्रियों की सुविधाएं अब और भी ज्यादा उन्हें मिलने वाली। स्टेशन लाइटिंग में सुधार किया गया है और इस तरीके की कई सारी सुविधाएं, यानी कि अब एयरपोर्ट की तरह स्टेशन नजर आएंगे। और SECR के 9 रेलवे स्टेशन हैं जिन पर ये सुधार कार्य किया गया, तो एक बड़ी सौगात इस दौरान मिलेगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, नया स्टेशन किस तरीके से नजर आएगा, इसका मॉडल तैयार किया गया था पहले भी, जो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। और सभी स्टेशन अब बनकर तैयार हो चुके हैं। कई सारी यात्रियों की मांगे थी जो उन्हें असुविधा होती थी, उसको लेकर के कई बार शिकायत भी की गई थी। और इस बार जो स्टेशन तैयार किए गए, नए मॉडल के तहत ये स्टेशन तैयार किए गए और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो यात्रियों को इस दौरान मिलने वाली है। तो रेलवे ने पुनर्विकास का ये मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया, जिसके दौरान यात्रियों को कई सारी सुविधाएं मिलने वाली है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर ये स्टेशन डेवलप किए गए। देश के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत अब बदलने वाली है। और अब बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां ट्रेनें रद्द रहेंगी और यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। आज से 16 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। 10 अगस्त तक SECR में परिचालन प्रभावित रहेगा। सुरक्षा संबंधी मेंटेनेंस के चलते ट्रेनें रद्द की जाएंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां रेल यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और एक बार फिर बताया जा रहा है कि 10 अगस्त तक SECR में परिचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को दिक्कतों का सामना एक बार फिर से करना पड़ेगा। सुरक्षा संबंधी मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आज से 16 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। और ऐसे में यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। जिन यात्रियों ने पहले से बुकिंग करा रखी थी उनकी परेशानी आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं, सुरक्षा संबंधी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके दौरान ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पहले भी इंटरलॉकिंग के काम के चलते कई सारी ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है, जिसको लेकर के यात्रियों ने कई बार अपनी समस्या जाहिर भी की है और रेलवे बोर्ड से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। तो मेंटेनेंस काम की बात की गई यहाँ पर, क्योंकि मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, इस वजह से ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। और एक बार फिर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां आज से 16 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।